नमस्ते दोस्तों। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी इस शास्त्र का उपयोग करके आप अपने जीवन में किस तरीके से सफलता पा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी ये शास्त्र से आपको क्या क्या चीजें पता चल सकती है, जैसे कि सबसे पहले आपका नाम शुभ है या नहीं है, या आपका नाम आपको सफलता दे सकता है या नहीं दे सकता, तो उसके लिए आपको नेम करेक्शन करना है। उसके बाद में इस शास्त्र के हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख के उससे आपका बर्थ नंबर कौन सा है, बर्थ नंबर से आपके स्वभाव के स्ट्रेन क्या है और वीकनेसेस क्या है, ये भी आपको पता चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थ नंबर 2 है, मतलब 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो चंद्र का नंबर आता है। और 2 नंबर के जो भी लोग होते हैं वो हमेशा किसी का न किसी का सलाह लेते हैं। जैसे हम लोग होते हैं 1 + 1 = 2 होता है, तो फिर आप किसी का सलाह ले रहे हो तो आपको न्यूमरोलॉजी से ये हम बता सकते हैं कि चूज योर एडवाइजर वेरी वेरी केयरफुली। जैसे कि महाभारत में आप देखोगे कि जो पांडव थे उनके सलाहकार थे श्री कृष्ण और कौरवों के सलाहकार थे शकुनी मामा। तो आपकी लाइफ में एक सही सलाहकार चुनना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आपको और पता चल सकता है कि आपको हेल्थ वाइज क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। और आज के जमाने में बहुत सभी लोगों को यह समस्या है पेरेंटिंग, कि बच्चों को किस तरीके से संभाले। बच्चे सुनते नहीं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इस तरीके से बहुत सारे लोग मेरे पास कंप्लेंट लेके आते हैं। तो आपका नंबर क्या है और आपके बच्चे का नंबर क्या है, इससे आपको पता चल सकता है कि हाउ टू हैंडल योर चाइल्ड। आपके बच्चों को किस तरीके से उनकी परवरिश करना चाहिए, किस भाषा में किस तरीके से अगर आप उनको समझाएं तो वो आपकी बात मानने लगेंगे। उसी तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि बच्चों को किस फील्ड में डालना चाहिए। न्यूमरोलॉजी ये ऐसा शास्त्र है जो आपको करियर में कौन सा करियर चूज करना है इसके बारे में सटीक मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आप देखोगे कि अगर आपका बर्थ नंबर 2 है, 2 नंबर है, तो हम कहते हैं कि ये कलाकार का नंबर है, मून का नंबर है। तो कलाकार, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आप देखोगे कि जितने भी सुपरस्टार हैं, अगर आप उनके डेट ऑफ बर्थ चेक करो तो दे आर ऑल नंबर 2 पीपल। तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। अमिताभ बच्चन नंबर 2 है, 11 तारीख उनकी डेट ऑफ बर्थ है। राजेश खन्ना 29 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। दिलीप कुमार का डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए। शाहरुख खान इज ऑल्सो अगेन नंबर 2। सो ऑल सुपरस्टार आर नंबर 2। तो आपके बच्चे का नंबर क्या है और आप उसको कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, ये शास्त्र आपको बिल्कुल गाइड कर सकता है। उसके बाद में न्यूमरोलॉजी देख के आपको इवन आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन से हर्ब्स आपके लिए सुटेबल है, आपकी हेल्थ अच्छी रहने के लिए क्या क्या चीजें आपको करना चाहिए, ये भी न्यूमरोलॉजी से आपको गाइडेंस मिलता है। बहुत सारे लोगों को जैसे रेमेडीज अगर आपको करना है तो मंत्र जब आपको कौन सा करना है, आपको कौन सा दान करना चाहिए, या कौन से दिन किस चीज का दान करें, ये भी, और कौन से भगवान की आराधना करें, ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी से आपको पता चल सकती है। अगर आप ये सारी चीजें अपने लाइफ में फॉलो करोगे तो बहुत ज्यादा सक्सेस, बहुत ज्यादा गुड लक आपको मिल सकता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं और वो मुझे कहते हैं कि सर हम ये जॉब एंजॉय नहीं कर रहे। और जब मैं उनका डेट ऑफ बर्थ चेक करता हूं, उनके बारे में सारी जानकारी निकालता हूं, तब मुझे पता चलता है कि ये एक गलत प्रोफेशन में चले गए। तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए, या मैं जॉब मुझे सुटेबल है या मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए। अगर मुझे बिजनेस करना चाहिए तो किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में न्यूमरोलॉजी आपको गाइड कर सकता है। बहुत सारे लोग, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल से बता सकता हूं कि लोग आए यहाँ पे आईटी कंपनी में, एक सज्जन थे वो काम करते थे और उनको कोई जॉब में एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा था, या वो दे आर नॉट
आईटी कंपनी में वो अपना जॉब एंजॉय नहीं कर रहे थे और उनकी इच्छा थी कि एक होटल लगाया जाए। और जब मैं उनका डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें चेक की तब मैंने उनको बोला कि होटल इस बिजनेस में आपको सक्सेस है। और उन्होंने 1 साल तक उसके बारे में पूरा रिसर्च किया, थोड़ा अनुभव लिया और उसके बाद में उन्होंने अपना खुद का एक बड़ा होटल लगाया और अभी उनके 3 होटल्स हैं। तो एक आईटी कंपनी का बंदा एक होटल इंडस्ट्री में चला गया, लेकिन न्यूमरोलॉजी ये आपको बिल्कुल गाइड कर सकता है। अगर आप में ऐसा कोई कंफ्यूजन है या आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो और आप वो एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप ये पता कर सकते हो कि कौन से फील्ड में आपको सक्सेस है।